हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स का कुछ पार्ट किया था, फ्लो चार्ट्स, कंप्यूटर की डेफिनेशन, और मैंने आपको सी लैंग्वेज का थोड़ा सा बेसिक बताया था। तो आज उसी को कंटिन्यू करते मैं आपको करवाऊंगी चैप्टर नंबर 4 आपकी बुक का, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। ये अभी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। आपको भी समझ में आएगा कि आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है, वरना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा जो भी नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं कि इस सी लैंग्वेज में क्या है। तो ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस क्या हैं। जैसे कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जो हम इक्वेशंस लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे मैथ्स में लिखते हैं। और ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं उनको ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे सी में भी क्या होता है? ऑपरेटर्स भी होते हैं और एक्सपेंशंस भी होते हैं। देखिए, the data items that operators act upon are called the operands। दो चीज़ें होती हैं, ऑपरेटर और ऑपरेंड। जैसे कि a प्लस बी, यहाँ पे ऑपरेटर क्या है? प्लस, और a और b क्या है? ऑपरेंड। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे हमें कौन से ऑपरेटर्स पढ़ने हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स, ठीक है। एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। कोई एक्सप्रेशन कैसे बनता है? जब ऑपरेटर्स और ऑपरेंड को मिला देते हैं तो क्या बनता है? एक्सप्रेशन बनता है। जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10.5, 15 लेस देन 11, a प्लस इज इक्वल्स टू b। तो सबसे पहले आता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक नाम से भी पता चल रहा है, जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये चीज़ें होती हैं, वो क्या होता है? अर्थमेटिक होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ऑन डेटा। अर्थमेटिक ऑपरेटर इसलिए यूज़ किया जाता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज़ परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। देयर आर 5 अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन सी। कौन से हैं वो? 5, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड परसेंटेज। क्या नाम होते हैं इनके? देखो, नाम तो पता है, पर्पस लिखेगा यहाँ पे। ये एडिशन के लिए, ये सब्ट्रैक्शन के लिए, ये वाला मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये वाला डिवीजन के लिए, और ये वाला मॉड्यूलर डिवीजन के लिए, ठीक है। देयर इज़ नो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इन सी। सी के अंदर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर नहीं होता। हाउएवर देयर इज़ अ लाइब्रेरी फंक्शन टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन। The operands acted upon by the arithmetic operator must represent numeric values. Thus, the operand can be integer quantities, फ्लोटिंग पॉइंट क्वांटिटीज़ और करेक्टर क्वांटिटीज़। देखो, ये कह रहे हैं कि a प्लस बी होना ही ज़रूरी नहीं है, 1 प्लस 2 भी हो सकता है, 1.5 प्लस 2.5 भी हो सकता है। तो जो हमारे ऑपरेंड्स हैं वो इंटीजर भी हो सकते हैं, वो फ्लोट भी हो सकते हैं और करेक्टर भी होते हैं। इंटीजर का मतलब पॉइंट वाली वैल्यू, करेक्टर का मतलब ABC, और फ्लोट वैल्यू का होता है मतलब फ्रैक्शन वाली वैल्यू, ठीक है। ये मतलब होता है। उसके बाद आता है, इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हमने देख लिया कि 5 होते हैं, 5 के नाम पता होना चाहिए, पर्पस पता होना चाहिए। देन आते हैं इंटीजर अर्थमेटिक। व्हेन बोथ द ऑपरेंड्स ऑफ एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आर इंटीजर्स। जब दोनों ऑपरेंड, जिसमें आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, वो जो दोनों ऑपरेंड हैं वो क्या हो? इंटीजर हो, तो उस एक्सप्रेशन को कहते हैं इंटीजर एक्सप्रेशन। और जहाँ पे वो ऑपरेशन एंड द ऑपरेशन इज कॉल्ड द इंटीजर अर्थमेटिक, उस ऑपरेशन को क्या कहेंगे? इंटीजर अर्थमेटिक कहेंगे। इंटीजर अर्थमेटिक ऑलवेज यील्ड्स एन इंटीजर एज द रिजल्ट। जब दोनों ही इंटीजर हैं, ऑपरेशन इंटीजर है, तो वहाँ पे हमें आंसर में हमेशा क्या मिलेगा? एक इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी। Suppose that a and b are the two integers whose values are 7 and 2 respectively। अगर a और b दो इंटीजर्स हैं, उनकी वैल्यू क्या है? 7 and 2। तो हम उन पे बहुत सारे क्या कर सकते हैं? इंटीजर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5, a इंटू बी इज इक्वल्स टू 14, a बाई बी इज इक्वल्स टू 3, a मॉड्यूलर डिवीजन इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर जो आता है, ये मॉड्यूलर का मतलब क्या होता है? डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उस फंक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे डेसिमल पार्ट को नहीं लिखा जाता, सिर्फ जो ये वाला पार्ट है उसको लिखा है, ठीक है। अब आते हैं रियल अर्थमेटिक। रियल अर्थमेटिक का क्या मतलब है? देखिए, एन अर्थमेटिक ऑपरेशन इन्वॉल्व्स ओनली रियल ऑपरेंड्स। जिसमें सिर्फ रियल ऑपरेंड्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? रियल अर्थमेटिक बोलेंगे। यहाँ पे आओ, सपोज दैट x एंड y आर द 2 फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स हुज वैल्यूज आर दिस। अब यहाँ पे क्या आ गया? फ्लोटिंग पॉइंट आ गया। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब फ्रैक्शन आ गई। 12.5 और 2.0 है।
तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14.5, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10.5, x इंटू दिस, और ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आपको भी लग रहा होगा कि कितना सिंपल सा ये। ठीक है, फाइनली सपोज दैट v1 एंड v2 आर कैरेक्टर टाइप वेरिएबल्स रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टर p एंड t. p is encoded as 80, t is encoded as 84 in ASCII character. Then we have, ये कह रहे हैं कि अगर p का मतलब है 80 और t का मतलब है 84, और हमने क्या ले लिए vi एंड v2 दो कैरेक्टर टाइप ले लिए। तो vi तो क्या है 80 है, vi के अंदर v2 को ऐड किया तो क्या आ रहा है 164 आ रहा है, क्योंकि आपने इसको vi का नाम दे दिया और इसको v2 का नाम दे दिया। तो vi और v1 और v2 को ऐड करोगे तो क्या बनेगा 164 बनेगा। v1 और v2 और फिर 9 ऐड करोगे तो 164 के अंदर फर्दर 9 ऐड कर दो, v1 v2 और फिर आपने 9 ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये देखो अब क्या आता है इसमें, अगर एक एक्सप्रेशन में आपके पास प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, तो आप प्रेफरेंस किसको दोगी। यहाँ पे जो ये बात है ये इम्पॉर्टेंट है, हमेशा आपके काम आएगी, हमेशा इसको याद रखना। उसको बोलते हैं प्रेसिडेंस, कि आप किसको प्रायोरिटी दोगे, किसको फर्स्ट नंबर पर प्रायोरिटी दोगे, किसको पहले सॉल्व करोगे और किसको बाद में सॉल्व करोगे। तो याद रखना ये फर्स्ट प्रायोरिटी आती है हमेशा ब्रैकेट की, पैरेंथेसिस की, किसकी, पैरेंथेसिस की। सेकंड पे आते हैं आपके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलर डिवीजन। अगर ये तीनों ही लाइन में है तो उसकी प्रायोरिटी अलग होगी कि आप किसको पहले सॉल्व करोगे। बट यहाँ पे वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि लेफ़्ट टू राइट सॉल्व होते हैं या फिर राइट टू लेफ़्ट सॉल्व होते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले ये देखो, ये समझो कि पहले क्या सॉल्व होगा, पैरेंथेसिस, दूसरे नंबर पे क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो या फिर मॉड्यूलर डिवीजन हो, थर्ड पे क्या सॉल्व होगा, प्लस और माइनस, और फोर्थ पे क्या सॉल्व होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने आपको पहले भी समझाई थी बात, अगर सिंगल ऐसे है तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, अगर डबल होता है तो इक्वल्स होता है। ठीक है, अब देखो, अब आती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का क्या मतलब है कि कोई चीज़, कोई काम परफॉर्म कैसे हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट परफॉर्म हो रहा है या फिर राइट टू लेफ़्ट परफॉर्म हो रहा है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। देखो, a है प्लस b है और फिर 5 है, तो पहले क्या परफॉर्म होगा, पहले कोई जो भी रीड करेगा, कंप्यूटर मान लो रीड करेगा, तो पहले किसको रीड करेगा, a को, फिर क्या रीड करेगा, प्लस, फिर क्या रीड करेगा, b, और फिर क्या इक्वल्स टू रीड। यानी कि अगर उसको a प्लस बी परफॉर्म करना है तो a वैल्यू के अंदर वो ऐड करेगा किसको, b को, यानी कि उसने काम कैसे किया, लेफ़्ट टू राइट किया। इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, असाइनमेंट ऑपरेटर की हर किसी की एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ़्ट टू राइट होती है, एक्सेप्ट पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस की एसोसिएटिविटी कैसी होती है, राइट टू लेफ़्ट होती है, यानी कि वो इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, ना कि इस तरह से। यानी कि अगर आप पैरेंथेसिस के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं तो आप राइट टू लेफ़्ट उसको सॉल्व करोगे, ना कि लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, पहले जो राइट पे वैल्यू होगी फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी इन दोनों के डिवीजन के साथ, यानी कि पहले b देखेंगे, फिर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में ये है तो पहले ये सॉल्व होगा, फिर b की मल्टीप्लिकेशन इससे होगी। समझ में आया, पैरेंथेसिस की एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ्ट है। तो अगर आप एक एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं तो पहले हम उसकी प्रायोरिटी देखेंगे, अगर ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो फिर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे। अब इसकी एसोसिएटिविटी कैसी है, लेफ़्ट टू राइट है, तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने में सबसे पहले जो आएगा उसको हम परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द एसोसिएटिविटी रूल। ठीक है, समझ में आ गया। आपकी बुक में भी यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दे रखे हैं, तो मे भी हो सकता है कि आगे एग्जाम्पल दे रखे हो। मैं आपको नोट्स में से इसीलिए नहीं पढ़ा रही, मेरे वाले नोट्स में से, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैंने क्या पढ़ाया और क्या नहीं पढ़ाया। ठीक है, देखो इस तरह से एग्जाम्पल दे रखा आपकी बुक में। देखो, यूजिंग द स्टेटमेंट इंट i इज इक्वल्स टू 2, j इज इक्वल्स टू 3, k इज इक्वल्स टू 4, ये इंटीजर की वैल्यू दे रखी है और ये फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि फ्लोट में यानी कि फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, x इज इक्वल्स टू दिस, y इज इक्वल्स टू दिस। देखो, आपको इवेल्युएट करना है, फर्स्ट क्या है, i प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर j माइनस k मल्टीप्लिकेशन x प्लस y, फर्स्ट टर्म ये है। तो अब हम देखते हैं कि हम प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने जो जो चीज़ें दे रखी थी वो लिख ली, i प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर j माइनस k इंटू एक्स प्लस वाई। अब सबसे पहले
प्रायोरिटी किसको दी जाती है, यहाँ पे आओ, किसको दी जाती है, पैरेंथेसिस को। यहाँ पे क्या होगी, पैरेंथेसिस है नहीं है। उसके बाद किसको दी जाती है, माइनस को, डिवीजन को और मॉडुलर डिवीजन को। तो अब देखो यहाँ पे माइनस है, हाँ है, डिवीजन है नहीं, डिवीजन नहीं है, मॉडुलर ऑपरेटर है नहीं, मॉडुलर ऑपरेटर नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद थर्ड नंबर पे प्रायोरिटी दी जाती है हमें, सॉरी माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड ये है ना। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन है, हाँ है, डिवीजन है, डिवीजन नहीं है, मॉडुलर डिवीजन है वो भी नहीं है। उसके बाद आते हैं प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस है, हाँ प्लस भी है और माइनस भी है। उसके बाद आते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पैरेंथेसिस की होती है, पैरेंथेसिस यहाँ पे है नहीं। सेकंड प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन इसकी और इसकी होती है, तो इसमें से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रेजेंट है, तो इसमें सबसे पहले कौन सा काम परफॉर्म होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला। मल्टीप्लिकेशन किस किस की थी, के और एक्स की, तो सबसे पहले क्या चीज़ परफॉर्म होगी, के इंटू एक्स। इसी वजह से यहाँ पे क्या लिख रखा है कि ये काम सबसे पहले होगा 1 नंबर पे, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है हमारा माइनस और प्लस, ये आता है ना माइनस और प्लस। तो अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे माइनस भी दे रखा है और प्लस भी दे रखा है ना, बट ये प्लस अलग से नहीं है, ये प्लस इस असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ है। अगर ये प्लस होता ना, सिर्फ अगर ये प्लस होता तो हम लेफ़्ट टू राइट जाते और प्लस को पहले प्रायोरिटी देते, बट ये प्लस इस ऑपरेटर के साथ है तो हम इसको प्रायोरिटी नहीं दे सकते। तो अभी हमें किसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, इस माइनस को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो इसके जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा, जे में से वो टर्म माइनस होगी, तो सेकंड पे कौन सा काम परफॉर्म होगा, ये वाला परफॉर्म होगा। क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सेकेंड नंबर का काम परफॉर्म हो गया। अब ये जो टर्म आई है यहाँ से सॉल्व करके उसको ऐड करेंगे किसके साथ, y के साथ। क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस की दोनों की प्रायोरिटी सेम है। माइनस हमने परफॉर्म कर दिया, अब हम किसको परफॉर्म करेंगे, प्लस को परफॉर्म करेंगे। तो प्लस कहाँ है, यहाँ है। तो ये जो वैल्यू आएगी 2 की, उसको किसके साथ ऐड करेंगे, यानी कि इस सारे की जो वैल्यू आएगी, सब कंप्लीट की जो वैल्यू आएगी उसको ऐड करेंगे y में। तो ये हमारा थर्ड नंबर वाला स्टेप बन गया। ये परफॉर्म हो गए, सब कुछ परफॉर्म हो गया। अब बचा क्या, y और ये, तो ये लास्ट में क्या होगा, ये वाला स्टेप परफॉर्म हो जाएगा फोर्थ। समझ में आया, कुछ कुछ तो समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे कैसे कर रखा है, ये एस्टिस वैल्यू लिख दी। सबसे पहले क्या परफॉर्म होगा, मल्टीप्लिकेशन, तो हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। फिर क्या सॉल्व करना था, सब्ट्रैक्शन को, तो मैंने इसकी सब्ट्रैक्शन कर दी इसके साथ, ठीक है। ये वैल्यूज़ लिख रखी है अपनी मर्जी से और कुछ भी नहीं कर रखा। देखो वैल्यूज़ लिख रखी है अपनी मर्जी से, नहीं सॉरी, यहाँ पे आपको दे रखी थी ना, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, i की वैल्यू ये, j की वैल्यू ये, k की वैल्यू है। तो यहाँ पे उन वैल्यूज़ को लिख रखा है, ठीक है। जब आपने k की मल्टीप्लिकेशन करी x के साथ, यानी कि 4 की मल्टीप्लिकेशन करी 1.0 के साथ, तो क्या आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो j माइनस 4 प्लस y, ये स्टेप आ गया। अब क्या परफॉर्म होगा, सब्ट्रैक्शन। j की वैल्यू थी, क्या थी, 3 में से -3 -4 करोगे क्या आएगा, -1 आ गया। अब इसकी इसके साथ क्या होगी, एडिशन। y की वैल्यू क्या थी, 1.5 लिख दी। इन दोनों को क्या किया, ऐड किया, इन दोनों को ऐड करके आया 0.5। i प्लस इज इक्वल्स टू 0.5। तो इसका मतलब क्या है, आपने इसके अंदर i प्लस, देखो i की वैल्यू क्या थी, 2, तो 2 प्लस इज इक्वल्स टू 0.5। तो इसका मतलब क्या होता है, 2.5। आपने 2 के अंदर इस वैल्यू को ऐड कर दिया, यानी कि i के अंदर आपने इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। i की वैल्यू यहाँ पे दे रखी थी 2। तो अब कुछ कुछ तो समझ में आया होगा ना कि एक्सप्रेशन कैसे सोल्व करते हैं, प्रायोरिटी और एसोसिएटिविटी को देख के समझ में आया होगा। देखो अब देखो, ये देखो, y इंटू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस के माइनस जे इंटू आई, ऐसे कैसे लिख दिया। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग पैरेंथेसिस होता है, पैरेंथेसिस यहाँ पे नहीं है। दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और वो वाला सिंबल। अब मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, तो हम मल्टीप्लिकेशन पे चलेंगे सबसे पहले। अब मल्टीप्लिकेशन के साथ ही असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो हम इसको प्रेफर नहीं कर सकते, तो हम किसको प्रेफर करना पड़ेगा, इसको। सबसे पहले क्या परफॉर्म होगा, ये हो गया। उसके बाद कौन आता है, प्लस और माइनस। यहाँ से चले, प्लस भी है माइनस भी है, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है, तो पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, प्लस वाले को, यानी कि इसको। तो इसका आंसर जो आएगा, फिर इसके साथ वो क्या होगा, ऐड होगा, फिर दोनों की क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, और फिर ये वाला स्टेप फॉलो होगा। तो यहाँ पे वही कर रखा है। ये टर्म थी, सबसे पहले क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन। j की वैल्यू क्या थी, 3, देखो यहाँ पे लिख रखी है, j की वैल्यू क्या थी, 3। मल्टीप्लिकेशन में कौन है, i, इसकी वैल्यू क्या है, ये i है ना,
आई की वैल्यू क्या है 2, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 6, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 6। फिर क्या होगा, इसके साथ परफॉर्म होगा, हमने फर्स्ट स्टेप परफॉर्म कर दिया। अब सेकंड स्टेप परफॉर्म होगा x प्लस के, तो x की वैल्यू थी 1.0, k की वैल्यू थी 4, तो 4 के अंदर 1 ऐड किया क्या आएगा 5। फिर इन दोनों की क्या होगी सब्ट्रैक्शन, तो 5 - 6 -1। अब y इंटू इज इक्वल्स टू -1, y की वैल्यू क्या है 1.5, तो 1.5 देखो अब क्या है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने -1 के साथ, तो 1.5 की मल्टीप्लिकेशन करो -1 के साथ क्या आएगा -1.5, तो y की वैल्यू आंसर ये आ गया। ठीक है, समझ में आया। इसका क्या मतलब होता है, देखो y इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू जो y की वैल्यू है। इसका अगर मैं समझाऊँ अच्छे से मतलब, तो इसका मतलब क्या है कि -1 है, -1 की मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने y के साथ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ये ऐसे साइन होता है। क्लियर है, समझ में आ गया हो गया। अब इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल है, अब ये करोगे खुद, अगर बुक नहीं है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई माइनस इज इक्वल्स टू, मैं बोल भी देती हूँ, आई माइनस साथ में असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर एक्स, फिर प्लस साथ में असाइनमेंट ऑपरेटर, के डिवीजन साथ में असाइनमेंट ऑपरेटर, जे -5। इसको आपको करना है सॉल्व। वैल्यूज़ हैं आई की 2, जे की 3, के की 4, एक्स की 1.0, वाई की 1.5। आप मुझे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके आंसर बताओगे कि आंसर आई की वैल्यू क्या आएगी लास्ट पे। जब तक आप मुझे आंसर नहीं बताओगे मैं आपको आगे नहीं करवाऊंगी, ताकि मुझे भी पता चलता है कि आप मेरा कहा हुआ काम करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, वैसे तो जब मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ तो हो सकता है कि आपने आई की वैल्यू देख ली हो, बट फिर भी कोई बात नहीं है, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है और मुझे बताना है कि आई की वैल्यू कैसे आएगी। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे वो भी बताओगे कि हमें ये वाला स्टेप दीदी नहीं समझ में आया। क्लियर है। सो इस वीडियो को करते हैं इतना ही। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।